सावन केवल एक महीना नहीं बल्कि एक भावना है जिसमें श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, त्याग का एक अनुपम उदाहरण भी है। तो आइए जानते हैं क्या है सावन और कैसे देश भर के लोग भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं इस पवित्र महीने में। नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देख रहे हैं वन वर्ल्ड न्यूज। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर पूनम मैम। नमस्ते, वन वर्ल्ड न्यूज के सभी दर्शकों को नमः शिवाय। तो मैम, आपसे सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि भोलेनाथ की पूजा सावन में करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और जलाभिषेक के भी समय किन नियमों का पालन करना चाहिए? निधि, एक बहुत सुंदर सा प्रश्न है और मैं ये कहूँगी कि भोले बाबा जो हैं औघड़दानी हैं और सब कुछ बांट देते हैं और जो सारी दुनिया को नहीं चाहिए वो अपने पास रख लेते हैं। जो भस्म दुनिया को नहीं चाहिए, भस्म है, सांप है, नंदी है, भूत प्रेत है, जहर है, विष पदार्थ है, जिसको किसी ने भी पूछा, बिल्कुल वो सब तो उनको ना कोई ऐसे धन और ये सब नहीं चाहिए, उनको भाव चाहिए। भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भोलेनाथ। और वो भाव लेकर के अब सावन का महीना जो आता है वो चतुर्मास का पहला महीना है और चतुर्मास का एक नियम है कि सुबह सूर्य उदय से पहले जागना। और जो सूर्य उदय से पहले जाग करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके और घर से पानी का जल के 2 लोटे ले जा करके भोले शंकर पे चढ़ा दे, भोले शंकर प्रसन्न है ना। तो जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, एक तो जब भी शिव मंदिर में जाएं तो घर से जल लेके जाएं। वहां पे जल नहीं लेना चाहिए, वहां से जल नहीं लेना है, क्योंकि भोले बाबा पे जल चढ़ाने मात्र से आपके पितरों के भी पाप नष्ट होते हैं, पितृदोष हमारा दूर होता है। तो भोले बाबा को घर से चढ़ाने के लिए 2 लोटे जल लेके जाएं और लोटे तांबे के ना हो। स्टील का लोटा हो सकता है, चांदी का लोटा हो सकता है, जैसे आपकी क्षमता है वैसे करें। लेकिन तांबे के लोटे में दूध, क्योंकि पानी में हम थोड़ा सा दूध डालते ही हैं और तांबे के लोटे में दूध डालते ही जहर बन जाता है। तो इसीलिए हम भोले बाबा को जब भी दूध मिश्रित जल चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं तो वो हम तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाते। और वैसे भी चतुर्मास में तांबे का ग्लास का प्रयोग भी, अपना पानी भी नहीं पीना चाहिए उससे, ये बिल्कुल मना है। ऐसा क्यों? मतलब हेल्थ रीजंस की वजह से। तो वो ठीक नहीं रहता तांबे में पिया जल चतुर्मास में। पूजा के समय ये कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए यदि सावन में जो व्रत रह रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं वो लोग? तो सबसे पहले शुद्धता, शुचिताई, मन के भाव पवित्र होना और फिर भोले बाबा को जल चढ़ाओ, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सब चढ़ाओ, पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, नारियल पानी से स्नान कराएं और गन्ने का रस चढ़ाएं लक्ष्मी के लिए। तो वो सब करके और ऊपर से काले तिल हो गए, चंदन पाउडर हो गया, चंदन का तिलक हो गया, बेलपत्र हो गए और ये सारी चीजें जितनी भी है, भांग धतूरा सब जो है भोले बाबा पे चढ़ता है। एक खास बात और है कि जब हम मंदिर में जाके सावन के महीने में मॉइस्चर बढ़ जाता है एयर में, जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा ह्यूमिड भी रहता है, गर्मी भी रहती है। तो उससे जो बेलपत्र के अंदर की मेडिसिनल क्वालिटीज है वो एयर में आ जाती है और वो एयर में आके हम उसको ब्रीद इन भी करते हैं, तो वो हमें पुण्य देती है। तो ये है। दूसरी बात ये कि बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि नॉर्थ की तरफ हमें फेस करके हमेशा हमेशा जो ये शिवलिंग है उसका ये हस्तकमल है पार्वती मैया का, यहाँ पे इस साइड में खड़े होकर के और फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाएं तो वो चढ़ाना चाहिए। तो दिस हैज टू बी, ये नॉर्थ फेसिंग रहता है हमेशा मंदिर में, तो ये नॉर्थ फेसिंग होकर के फिर जल चढ़ाएं। दिया जलाएं और दिया जला करके जब परिक्रमा करते हैं तो यहाँ से परिक्रमा आई और यहाँ आई और फिर वापस आई। तो हम इसको कभी क्रॉस नहीं करते हैं, तो परिक्रमा हम ऐसे ही करते हैं। ये एक परिक्रमा हो गई। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है
और जल जब भी चढ़ाएं तो एक पतली धार से चढ़ाएं। कभी भी जल जो है एकदम से पूरा लोटा नहीं पलटना है, थोड़ा धीरे धीरे करके चढ़ाएं। नमः शिवाय मंत्र का जप करें, और या और कोई आपको स्तोत्र आता है वो भी पढ़ते पढ़ते, रुद्राष्टकम पढ़ते पढ़ते आप जल चढ़ाएं, वो भी अच्छा है। नमः शिवाय शिव मानस पूजा करते हुए जल चढ़ाएं, वो भी अच्छा है अगर आपको कंठस्थ है। और कुछ भी कंठस्थ नहीं है तो महामृत्युंजय मंत्र है और नमः शिवाय का मंत्र है, ये सब करते हुए जल चढ़ा सकते हैं। अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यो, ये करते हुए जल चढ़ाएं, बहुत अच्छा लगेगा भोले बाबा को। ऐसा देखा जाता है कि जैसे जो बहुत लोग होते हैं जल चढ़ाने से पहले भोले बाबा को जगाते हैं। मतलब कई लोग ऐसे ताली ठोकते हैं तो कुछ दबाते हैं, जैसे जो लगता है कि पैर दबाया जा रहा हो, देन कुछ और भी एक्टिविटी करते हैं, देन जल चढ़ाते हैं। उसका क्या मतलब होता है, लोग कहते हैं? देखो अपनी अपनी मान्यताएं हैं। मैं ये भी कहूंगी कि जो हमारे पितृ करते आए हैं, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, घर के बड़े करते आए हैं, जैसे वो रीति रिवाज करते आए हैं वो तो जरूर फॉलो करने चाहिए। क्योंकि अगर घर में ऐसा रिवाज है तो जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वो पितरों का सिद्ध किया हुआ रिवाज है और वो हमें फलेगा ही फलेगा, वो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जरूर करें, और बाकी तो जो आपके दिल में श्रद्धा भावना है वो करें। जैसे मैं जानना चाहूंगी, जो आजकल के हमारे यूथ हैं, जो जिंदगी है वो पूरी भाग दौड़ बन चुकी है। सुबह उठते ही ऑफिस, फिर शाम को ऑफिस, टाइम नहीं मिल पाता है पूजा पाठ करने में। ऐसे यदि वो सावन में पूजा पाठ करना चाह रहे हैं तो मतलब उतना टाइम भी नहीं होता, जैसे होता है गए जल चढ़ाएं फिर निकल गए। तो उन्हें ऐसा करते समय किन बातों का या किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए यदि वो सावन में भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं? तो क्योंकि उनकी भी टाइम है, सुबह निकलना है, तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ऐसे में? वैसे तो मैं ये कहूँगी कि इतनी भी देर नहीं होती। जब अगर कोई सूर्योदय से पहले जाग रहा है तो जाके नहा करके शिव मंदिर जाके आ सकता है। लेकिन अगर फिर भी रात को देर हो जाती है, क्योंकि मुझे भी पता है कि रात को काम करना पड़ता है और देर हो जाती है, और सुबह अगर हम देर से जागे हैं तो नहीं समय मिल पाता शिव मंदिर जाने का, तो ऐसे में शिव मानस पूजा करें। मन ही मन में आंखें बंद करें, मेट्रो में आते जाते आंखें बंद करें अपनी, और आंखें बंद करके और भोले बाबा के शिवलिंग को सामने लेके आएं। उस पे जो जल चढ़ाना है, गंगा जल चढ़ाएं, फिर गाय के दूध का जो है, सुरभि गाय के दूध का, या बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो बोलते हैं, हाँ। दूध, वो दूध चढ़ाएं, उसकी बनी दही चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, सब चढ़ाएं, मन से अर्पण करते जाएं, और मन ही मन भगवान को, भोले बाबा को प्रणाम करते जाएं। मन ही मन। बिल्कुल। तो ये मानसिक पूजा भी मैंने ये देखा है कि बहुत लगती है, क्योंकि ये मैंने खुद भी ट्राई करके देखा है। और एक समय ऐसा था कि जब बच्चे छोटे थे तो नहीं भी ध्यान देने को मिलता था, बिजी रहते थे, पूरा परिवार था, तो उस समय मैं मानसिक पूजा ही करती थी, और वो भी उतना ही फल देती है। शिव संबंधी ऐसा कोई उपाय जो पढ़ने वाले बच्चों के करियर में, जॉब वाले लोगों को उनके प्रमोशन में मदद दिला सके इस सावन में, ऐसा कुछ? मैंने जो खुद टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड है, जो मैंने भी ट्राई किया है, वो बताती हूँ कि जिनको नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, या आगे मन चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ भी ऐसा है, तो शाम के समय में 3 आंवले भोले बाबा को भेंट करें, और भोले बाबा की एक परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद नंदी का एक कान बंद करते हुए दूसरे कान में अपने मन की बात बोले। मतलब ये बोलने से ये पूरा होता है या बस कहानियों में ऐसा कुछ है? नहीं, नंदी की बात तो जब गणेश जी भी भोले बाबा को जगाना चाह रहे थे और वो नहीं जाग रहे थे, तो उन्होंने भी नंदी के कान में बोला था। भोले बाबा जाग जाते हैं। बिल्कुल, भोले बाबा के पास जो बात पहुंचानी है वो नंदी के माध्यम से अगर पहुंचाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंचेगी। तो नंदी जी जो हैं वो भी शिव स्वरूप ही हैं, क्योंकि उनकी भक्ति कर करके वो इतना शिव जी में रम चुके हैं कि वो शिव स्वरूप ही हो गए हैं। शिव स्वरूप ही। तो मतलब उनसे अधिक प्रिय शिव जी को शायद ही कोई होगा। तो शिव जी, नंदी के कान में अगर आपको कोई कष्ट भी है,
सिर्फ जॉब का ही नहीं, पढ़ाई का ही नहीं, अगर और भी कोई कष्ट है, जो समस्या है, वो नंदी के कान में बोलिए। नंदी भोले बाबा तक मेरी ये बात पहुंचानी है। एकदम से पहुंचती है बात। भोले बाबा पे बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से कई बार ऐसा होता है हम बेलपत्र लेने का भी टाइम नहीं होता है, तो मंदिर में जो चढ़े हुए बेलपत्र हैं उनको थोड़ा धो करके और फिर वापस चढ़ाते हैं। वो झूठे नहीं माने जाएंगे जिसने चढ़ा दिए? नहीं, वो झूठे नहीं माने जाएंगे। बेलपत्र तो जब तक हरा है तब तक आप चढ़ा सकते हैं। कई लोग जैसे होते हैं, जो लोग शहर में होते हैं, उन्हें बेलपत्र या भांग नहीं मिलता है, तो जब वो गांव आते हैं तो मैंने देखा है वो ये भांग को तोड़ते हैं, सुखाते हैं, दिन लेके चले जाते हैं कि वहां पे हम चढ़ाते रहेंगे। तो वो क्या है, वो सूखा हुआ। अगर आपको, मैं ये भी कहूंगी कि अगर आंवले 3 नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आंवले का पाउडर है, आंवले का रस है, आजकल मिलता है, वो भी चढ़ा सकते हैं। तो वो बिल्कुल उसी तरह फल देता है जैसे चंदन ना घिसा और चंदन का पाउडर चढ़ा दिया। अच्छा, बिल्कुल। तो भोले बाबा को सब चीज़ें प्यार से भेंट करें, अपने श्रद्धा से, भावना से, जो अच्छे से अच्छा आप दे सकते, आपकी जरूर मनोकामना पूरी होगी। जैसे एक और सवाल है मेरा, कहते हैं लोग रुद्राभिषेक या शिव मंत्रों का जाप करने से ऊर्जा निकलती है, वो मन को शांति देती है, या बहुत सारी चीजें हैं, लोगों की मान्यता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखो, मन को तो शांति देती है, पर अंदर से जो स्ट्रेंथ है वो अलग से बढ़ती है। एक्चुअली में क्या है, शिव मंत्र नमः शिवाय जो है वो अपने आप में सेलेस्टियल साउंड है। अगर आप यूनिवर्स में जाएंगे, जैसे ओम की साउंड आती है, उसी तरह ये 5 सिलेबल्स हैं, नमः शिवाय, तो ये भी गूंजते रहते हैं यूनिवर्स में, नमः शिवाय, तो वहीं से नमः शिवाय निकला है। तो ये जो साउंड है ये अपने आप में, क्योंकि हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, तो हमें जो है एक 6th सेंस को हमारी डेवलप करती है। और एक फॉर्मूला है, सबने पढ़ा है, E = mc²। और मेरे को नहीं लगता, बहुत सारे लोग इसको सिर्फ हम थ्योरी में पढ़ते थे, लेकिन आगे चल के जब इसको गहराई से जाना तो समझ में आया कि सब कुछ E = mc² से ही शुरू होता है, क्योंकि m जो है वो मास है, और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और e जो है एनर्जी है। तो मास जो है वो फैक्टर ऑफ एनर्जी है। तो मास क्या है, ये जो है ये मास है, ये जो बना है ये मास है, ये एनर्जी से बना है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आपने क्या किया, रोज सुबह आप सावन में जा रहे हो, 2 लोटे जल चढ़ा रहे हो। अब आप जब उस पे ध्यान करते हुए जल चढ़ा रहे हो, तो उसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स सब एक्टिवेट हो रहे हैं। सबके साथ आपका कनेक्शन हो रहा है, क्योंकि आपके हाथ में लोटा है जल का, और जल शिवलिंग पे टच हो रहा है, तो इट इज लाइक अ वायर कनेक्शन, है ना। तो वो जब आप डेली करते रहेंगे, अगर आप ये नोट कीजिएगा कि अगर आपका एक दिन भी मिस होता है, तो शिवलिंग को इतनी आदत हो गई है कि वो एक्टिवेट हो जाता है, वो आपके साथ जुड़ जाता है उस समय में। बट हाँ, एक ही समय रहना चाहिए, एक ही समय रहना चाहिए। ये नहीं हो कि आज सुबह 7 बजे, फिर 9 बजे, फिर शाम। टाइमिंग होनी चाहिए हर एक चीज की। इट हैज टू बी वन फिक्स टाइम कि हाँ 7 बजे, तो भगवान भी, भोलेनाथ भी वेट करते दिखे, मेरा वक्त 7 बजे आता है, अभी पहुंचता ही है बस। लेट क्यों हो गया आज? लेट नहीं होगा, क्योंकि भक्त भी समय पे पहुंच जाता है। हाँ, भगत के वश में भी है ना भगवान। बिल्कुल। जैसे आजकल जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है बहुत ज्यादा है, और यूथ में तो इसकी हाइप देखी जाती है तो एकदम हाई लेवल पे होती है। तो आजकल पूजा पाठ हुआ या व्रत हुआ, हर एक चीज सोशल मीडिया है। कुछ लोग शायद पूजा पाठ भी इसी वजह से करते हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सके, जल भी इसी वजह से सावन में चढ़ाते हैं, कुछ लोग व्रत भी इसी वजह से रहते हैं कि सोशल मीडिया पर डाल सकें या चीजें रख सके। तो मतलब वो वाला जो व्रत है, जो ये वाले व्रत लोग रहते हैं, क्या है मतलब सोशल मीडिया के द्वारा व्रत है इसमें? देखो, सोशल मीडिया पे जो इस तरह के व्रत किए जाते हैं, मैं बोलूंगी वो सिर्फ एक दिखावा है, वो मन के भाव नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को कैमरे में फोटो खिंचवा ली और दिखवा कि आज हम व्रत हैं, आज हम इस मंदिर में आए, जलाभिषेक किया, ये क्या लोग दिखाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। तो उस चीज में मैं बोलूंगी, जब पूजा करते हैं ना, तो सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्लोथ्स पहने,
सबसे सरल, जो आपको कहीं से टाइट ना हो, जो आपको कहीं से चुभे नहीं, फुल्ली कंफर्टेबल। बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े पहने। और हाँ, ब्लैक कपड़ा ना हो, क्योंकि हमारी पूजा में पूरी जितनी सनातन की पूजाएं हैं सब देवी देवताओं के लिए ब्लैक वर्जित है, एक्सेप्ट काली के लिए, तांत्रिक पूजाओं के लिए। तो जो ये पूजा है ये बिल्कुल सात्विक रूप से करें और मन लगा के करें। आपके और भोले बाबा के सिवाय बीच में कोई तीसरा ना आए, सोशल मीडिया भी नहीं। सोशल मीडिया में नहीं। और दिखाना क्या है? अगर आप भोले बाबा से प्यार करते हो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, वो दिखाना किस लिए है? आजकल लोग दान भी करने जाते हैं तो सोशल मीडिया जाता है। तो दान तो गुप्त करना चाहिए ना। दान तो ऐसा दान नहीं है ना फिर दिखा के किया गया दान तो। अच्छा, एक बात और खास है, जब आपने सोशल मीडिया पे ये चीज डाल दी तो जो देखने वाला है उसको उसका कुछ परसेंटेज पुण्य कर्म चला गया। मतलब जो लोग व्रत कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हमने जलाभिषेक किया, इस शिव मंदिर में आए, तो उनका पुण्य आधा देखने वाले को गया। बिल्कुल गया, कुछ परसेंटेज वहां चला गया। और साथ में दान जब आप दे रहे हो और वो गुप्त नहीं है, तो जो देख रहा है उसको सोशल मीडिया पे, तो वो परसेंटेज भी कुछ चला गया। अब देखो कितने हजारों लोगों ने देखा, तो अपने पास दान का पुण्य क्या बचा ही नहीं। तो इसीलिए जो पूजा पाठ करनी है वो अंदर अपने लिए करनी है, अपने भोले बाबा से कनेक्शन बनाने के लिए करनी है। ये समय जो है भगवान से जुड़ने का समय है, चतुर्मास का समय है। श्री हरि भी योग निद्रा में गए हैं, और जब वो योग निद्रा में गए हैं तो हम कैसे न जाएं योग निद्रा में। हमें भी अपने अंदर साधनाएं करनी चाहिए, अपना अंदर जगाना चाहिए। एक चीज सुनने में आता है, अक्सर मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा कि जब श्री हरि योग निद्रा में जाते हैं तो एक महीना सावन आता है, गणेश चतुर्थी, नवमी, धीरे धीरे ये सारे त्योहार आते हैं, फिर जब वो उठते हैं योग निद्रा से तब तक उनका दिन आ जाता है। क्या ये सच है या बस वैसे ही? नहीं, ठीक है। मतलब एक महीना सावन का आ गया तो सावन में भोले बाबा ने देख लिया, तो वो तो ठीक है अपना। ये सच में संभालते हैं या कहानियां हैं ये? तो देखो, संभालते तो सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। सब अगर भगवान योग निद्रा में है ना, तब भी ड्यूटी। अब आप ये देखो, भगवान तो योग निद्रा में चले गए, लेकिन कृष्ण भगवान ने तो जन्म ले लिया जन्माष्टमी पे। जन्म ले लिया, वो भी तो विष्णु का ही स्वरूप है। तो उन्होंने तो अपनी लीला कर दी। तो भगवान से हम ये कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान सब अपनी अपनी ड्यूटी समय पे कर रहे हैं। सूर्य भगवान समय पे उदित होते हैं, समय पे अस्त होते हैं, सब अपना काम सही समय पे करते हैं। और अगर हम उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो हमें भी उन्हीं की तरह अपनी ड्यूटीज पूरी निभानी चाहिए, दिल से निभानी चाहिए। इसी पे मुझे ना एक कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, रश्मि रथी में, उसमें 2 लाइन मैं पढ़ना चाहूंगी, जिसमें वो लिखते हैं कि जब भी मैं जिधर मैं देखता हूँ उधर सृष्टि हंसने लगती है, जब भी मैं मूंदता हूँ लोचन छा जाता है चारों ओर मरण। ऐसा कुछ लाइन है जिसकी वो व्याख्या करते हैं, जिसमें कृष्ण चेतावनी करके वो बताते हैं उस बारे में। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे आप राशियों के बारे में बताती हैं, तो इस सावन महादेव की कृपा किस राशि के ऊपर सबसे ज्यादा होने वाली है? उनके बारे में कुछ। देखो, मैं जो मानती हूँ ना सच्चे दिल से, मैं ये मानती हूँ कि फ्यूचर इज रिटन ऑन सैंड, है ना। जो हमारा भविष्य है वो रेत पर लिखा है, और रेत पर लिखे होने का मतलब है हम उसे बदल सकते हैं। हाँ, वो मिट भी सकता है। और शायद ये अपनी संकल्प शक्ति होनी चाहिए। अब अगर देखा जाए तो 5 पांडव एक तरह से हार गए थे, 5 ही थे, लेकिन एक संकल्प शक्ति थी। हरि ने हाथ थामा था। हरि ने हाथ थामा था, संकल्प शक्ति थी, और हरि की शरणागति हुए थे। सच्चे दिल से शरणागति हुए थे, गीता का ज्ञान भी मिला था। तो भविष्य जो है रेत पर लिखा होता है। तो मैं अगर ये कहती हूँ कि ये 3 राशियों के लिए बहुत बढ़िया जाएगा सावन का महीना, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग पीछे रह जाएंगे। बाकी लोग भी लाइन में लगे हैं। बाकी लोग भी भोले बाबा की कृपा प्राप्त करके उनसे अच्छा कर सकते हैं। तो लाइन लंबी लगी है मतलब। बिल्कुल। सबसे पहली राशि जो है सिंह राशि, उनके लिए करियर के लिए, जॉब वाइज, प्रमोशन वाइज, इस सब के लिए उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और भोले बाबा की बिल्कुल कृपा बरसेगी उनके ऊपर, फुल ऑन टॉप। बिल्कुल। तो जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, मनचाही नौकरी ढूंढ रहे हैं और प्रमोशंस चाह रहे हैं, एक जंप करना चाह रहे हैं, वो जरूर हो सकता है अगर ट्राई करें तो।
दूसरी राशि रहेगी तुला राशि। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा भाग्य है और धन प्राप्ति के योग बनते हैं और बहुत सुंदर योग बने हैं। वो जो सीखना चाहते हैं और जो प्राप्त करना चाहते हैं सब प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा की शरणागति हुए आपको जरूर मिलेगा। तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। कोई रुके काम हुए हैं, उनके पिछले कई समय से वो कुछ करने की सोच रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, कुछ अटक गया है, सब काम पूरे हो जाएंगे सावन के महीने में, सारे काम। तो ये 3 राशियां जो हैं मैं ये बोलूंगी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं। यस। देखो इस महीने में क्या है, शनि भी वक्री हो जाएंगे, बुध भी वक्री हो जाएंगे, मंगल निकल करके कन्या राशि में आ जाएंगे। तो जो क्रोध उत्पन्न हुआ है मंगल के द्वारा, सारे में आग लग रही है, जगह जगह आग है, एक्सीडेंट है, इतने मिस हैपनिंग्स हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, वो सब थम जाएगी। मंगल थोड़ा शांत हो जाएगा। मंगल मतलब जब होता है कि चढ़ता है तो इंसान का दिमाग नहीं काम करता है, ये फैक्ट है। बिल्कुल। तो वैसे ना एक ग्रह के बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम किस प्रॉपर्टी को पकड़ते हैं ये निर्भर करता है, ये हम पर निर्भर करता है। तो भगवान ने हमें राइट दिया है चूज करने के लिए। भगवान ने बोला ना, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल तो हम देंगे, फल हम देंगे। तो हमें चुनना है कि हमें क्या करना है, हमें किसी को बुरा भला कहना है या हमें किसी को प्यार बांटना है, उसके बल पर हमें कर्मों का फल मिलेगा। और यही सारा सार है, यहीं से प्लैनेट्स काम करते हैं, यहीं से सब शनिदेव काम करते हैं, यहीं पे सब कुछ है। जैसे जो नवविवाहित जोड़े हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, या जो लोग संतान सुख की प्राप्ति के लिए चाहते हैं, तो उन्हें इस सावन में भोले बाबा को कैसे प्रसन्न करना चाहिए? जो नवविवाहित जोड़े हैं, उनके जीवन में खुशी मंगल आए, या जो संतान प्राप्ति चाहते हैं, ऐसे लोगों को। देखो जो नवविवाहित जोड़े हैं या जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं और उनको शादी भी करनी है और सुखी विवाहित जीवन भी बिताना है, तो एक तो सावन के सोमवार आते हैं, जो सोमवार के व्रत रखते हैं, उसके अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत होता है। दोनों दिन व्रत रखे ना रखे, लेकिन पूजा अवश्य करें। सोमवार के दिन भी माँ गौरी को सुहाग का सामान चढ़ाएं, और सुहाग का मतलब सारा सिंदूर हो गया, चूड़ी, बिंदी, आलता, सब चीज चढ़ाएं, और चढ़ा करके और शिव पार्वती के एकदम ऐसे गठबंधन करें 7 बार, और उस धागे में गांठ नहीं लगानी, गांठ नहीं लगाना, उसको ऐसे ही तोड़ के वहां पे छोड़ दें लपेट के, बस गांठ नहीं लगेगी। अब कई बार क्या होता है, मंदिर में पार्वती नहीं है, सिर्फ शिवलिंग है, तो ये पार्वती का स्थान है और ये शिवलिंग है, तो ऐसे करके साथ ऐसे पूरा, हाँ, ऐसे नहीं कर सकते, ऊपर से नीचे, है ना, ये है। अच्छा, शिवलिंग भी 2 तरह के होते हैं, एक तो ऐसे जमीन में है जैसे महाकाल के शिवलिंग है, हाँ। और एक में नीचे से थोड़ा स्टैंड होता है, फिर ऊपर शिवलिंग बनता है। हाँ। तो जिसमें स्टैंड होता है उसमें तो हम खड़े होके जल चढ़ाते हैं, और जो ऐसे शिवलिंग है बिल्कुल जमीन पे ही है, नीचे स्टैंड नहीं है, उसमें हमेशा बैठ के जल चढ़ाया जाता है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें, और थोड़ा सा झुक के जल चढ़ाया जाता है, एकदम ताड़ की तरह खड़े होके नहीं चढ़ाना है, थोड़ा झुकना पड़ेगा प्रभु में। बिल्कुल, तो थोड़ा सा झुक के जल चढ़ाए। तो ये जब हम करते हैं बंधन, तो और माँ से और बाबा से विनती करें कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखी हो, या मेरी विवाह नहीं हो रहा है, मुझे मेरा विवाह हो जाए, योग्य वर मिल जाए। और नंदी के कान में कहना ना भूलें, क्योंकि नंदी से सीधी बात, आपकी भोले बाबा सुने ना सुने पर नंदी की बात नहीं टालेंगे, तो नंदी के कान में जरूर कहें। और अगर कुछ भी मांगने के लिए नहीं है तो नंदी के कान में नमः शिवाय जरूर बोल दें, ताकि नंदी भी खुश हो जाए। और एक और चीज कहते हैं लोग, कई बार लोग सावन में सोमवार व्रत इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा वर मिले या शिव सा वर मिले, इसके बारे में क्या कहेंगी? देखो ये ना एक मैनिफेस्टेशन का लोगों में ट्रेंड है इस चीज को लेकर, मैनिफेस्टेशन की एक वे है, मैं बोलूँगी। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम योग्य वर जब हम बोल रहे हैं तो
हमें अपने अंदर की आदतें भी देख लेनी चाहिए, है ना। अब अगर कोई, मैंने शायद ये पहले भी किसी एपिसोड में बोला होगा कि अगर हम, जैसे बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं हमें फलाने एक्टर से शादी करनी है, हाँ। है ना। अमिताभ बच्चन थे तो अमिताभ बच्चन की दीवानी थी, शाहरुख खान थे तो शाहरुख खान की दीवानी थी, आमिर खान तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप ये, और प्रियंका थी तो प्रियंका के भी लोग बहुत दीवाने थे कि प्रियंका से शादी करनी है। तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको उनसे शादी करनी है तो उनके लायक बनने के लिए मेहनत करें, तो आपको योग्य वर मिलेगा। आपका, अगर आपको अच्छा वर चाहिए तो आपको अपना चाल चलन पहले ठीक करना पड़ेगा। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, बेसिकली दैट। तो अपने आप को सुधारें हर समय, अपने आप से कोशिश करें किसी को कष्ट ना मिले, सबसे प्रेम करें। और प्रेम का मतलब लस्ट नहीं है, प्रेम का मतलब प्योर प्रेम है, जो कि निश्चल है, बिल्कुल निश्चल है, पवित्र है। तो माता पिता से जैसे प्रेम करते हैं, बिना किसी इच्छा के उनकी सेवा करें, उनको खुश रखें, उनका आशीर्वाद हर पल लेते रहें, तो प्रेम करें। तो मैं ये बोलती हूँ योग्य वर अवश्य मिलेगा। तो आप जिस कॉन्शियस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं उसके हिसाब से भोले बाबा आपको वर दे देंगे, उसी हिसाब से मिलेगा। बिल्कुल। तो आप स्वयं देखिएगा कि आपको कैसा वर मिलेगा। जो हमारी यूथ हैं उनके लिए कुछ मैसेज इस सावन में? उनके लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी। मैंने बहुत सारे यंग पीपल को, यूथ को कहते देखा है, सुना है कि भोले बाबा भांग पीते थे तो हम भी पिएंगे, हम भी ड्रिंक करते हैं, और भोले बाबा ऐसे रहते थे तो हम भी रहते हैं। वो तो भांग धतूरा खाते थे। बिल्कुल, तो हम भी ऐसे ले सकते हैं। पर मैं ये बोलूंगी कि वो जो भांग लेने वाला है और जो भांग धुनी रमाते हैं, तो वो अपने साधना की धुनी रमाते हैं, वो ऐसे वाली लिटरली भांग नहीं पीते हैं। और अगर वो भांग पीते हैं तो उन्होंने गले में विष धारण किया है, उन्होंने गले में सांप धारण किया है, उन्होंने भस्म रमाई है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, वो घर में नहीं रहते हैं एसी में, वो फ्रिज का पानी भी नहीं पीते हैं। तो फिर भोले बाबा की तरह पूरे बनो, बिल्कुल उनकी तरह बन जाओ, फिर आप सोचो कि आपको भांग पीनी है या नहीं पीनी है, फिर पता चलेगा। वो शमशान में रहने वाले हैं, तो आप उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो भगवान है, आप भगवान नहीं है। हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद भोले बाबा? यू कैन नॉट। तो बिल्कुल भी ड्रिंक ना करें, अपना कल्याण इसी में ही है। जो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए हानिकारक हैं, डॉक्टर्स कहते हैं ये हानिकारक है, तो बिल्कुल इसको अवॉइड कर जाएं। और इसमें जिद की बात नहीं है और मजाक की भी बात नहीं है। तो यूथ को चाहिए कि अपने बड़े बुजुर्गों के ने जो संस्कार किए हैं, जो बड़े बुजुर्गों ने पूजा पाठ की है, आपके दादा दादी ने, परदादा परदादी ने, वो फॉलो करें। जो आपके नाना नानी दादा दादी खाते थे वो खाना शुरू करें, आपको जरूर डाइट ठीक मिलेगी। ये इतने सारे इंस्टाग्राम वीडियोस ये सब फेल हैं अगर आप वो डाइट शुरू कर देते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो बुजुर्ग कह गए हैं, जो पुरखों की बातें हैं, उनकी बातों और उनकी चीज़ों पे चला जाए तो मुझे नहीं लगता कोई बीमार पड़ेगा, लेकिन वो पालन करना भी सबके बस की बात नहीं है। हाँ, अगर हम कोशिश करें अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं तो जरूर हो सकता है। चारों ओर हरियाली छाई, सावन का त्योहार आया है, कावड़ यात्रियों के लिए भी बहुत फलदायी दिन आया है। कहते हैं ये जो सावन है भोलेनाथ का बहुत प्रिय दिन है। भोलेनाथ इस महीने का बहुत पसंदीदा दिन माना जाता है। लोग उन्हें जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चारों ओर हरियाली आती है, धरती को भी एक सुकून, एक शांति मिलती है। तो हमारी आज खास विषय पे खास चर्चा हुई है सावन और भोलेनाथ की पूजा को लेकर। तो ऐसे ही और चीजों को आपके समक्ष लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वन वर्ड न्यूज। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।